अब हमारा सेवंथ वाला है 6x माइनस 7 6x प्लस 7। ठीक है, ये क्या है a माइनस बी, इसको a मानिए इसको b मानिए। तो a माइनस बी ए प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी थर्ड वाली आइडेंटिटी। तो हम क्या है थर्ड वाली आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस, ये माइनस में तो पहले माइनस वाला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली थर्ड वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको पुट कर लेते हैं 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये देखिए इसको कंपेयर करिए, a मतलब पूरा 6x, b मतलब 7, a मतलब 6x और b मतलब 7। ठीक है, तो इसका मतलब a ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये हो गया, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हम किसको मान रहे हैं, 6x को मान रहे हैं ना, 6x और b की जगह 7। देखिए हमने क्यों लिया ये, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो वही होना चाहिए जैसे आइडेंटिटी है। अगर क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है तब ही वो आइडेंटिटी लगेगी, उस क्वेश्चन में वही आइडेंटिटी लगेगी जो उसके सिमिलर हो। बिल्कुल हम कोई सी भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते कि ये हमने अच्छा ये लगा ये लगा के देखते हैं, ये लगा के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही वाली लगेगी जो सिमिलर हो बिल्कुल आइडेंटिटी। तो इसकी ये वाले क्वेश्चन के लिए कौन सी आइडेंटिटी बिल्कुल सिमिलर है, ये नहीं है ये नहीं है, ये वाली है। इस वजह से हम थर्ड वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो 6x ए की जगह हमने क्या माना, यहाँ ए की जगह 6x, तो यहाँ 6x लिख दिया। b की जगह हमने क्या माना, यहाँ 7, b की जगह 7 माना है ना, तो 7 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 6 36 x स्क्वायर माइनस 7 7 49, 6x मल्टीप्लाई बाय 6x 36 x स्क्वायर माइनस का माइनस 7 7 49। ठीक है, अब हम 8 पे आ जाते हैं, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c माइनस ए और c माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, c को माइनस ए को यहाँ बाद में ले जाते हैं, तो c प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस, तो c माइनस ए, बस इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए। ठीक है, सिंबल दोनों का वही है, माइनस ए का माइनस ए है, प्लस सी का प्लस सी ही है। इसी तरीके से हमने यहाँ भी कर दिया। ठीक है, तो c माइनस ए सी माइनस ए, तो ये किसकी तरह लग रहा है, इसको अगर मैं a लेके चलता हूँ, a माइनस इसको b लेके चल रहा हूँ, इसको a लेके चल रहा हूँ, इसको b लेके चल रहा हूँ, तो a माइनस बी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, a माइनस बी क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से क्या है, c माइनस ए क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब क्या है, देखिए इसको हमने c को a माना और a को b माना, तो अब क्या है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा इसमें कंफ्यूजन मत वो करना आप। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि c की जगह हम a मान रहे हैं और a की जगह b। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हम किसको क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने c की जगह c कर दिया, यहाँ a की जगह यहाँ a कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये a है ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लग रही है, सेकंड वाली। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ आ जाता है बी स्क्वायर, यहाँ आता है माइनस 2ab, यही है ना सेकंड वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो है a माइनस बी होल स्क्वायर, अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या लेना है, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला देखिए आप बिल्कुल वैसे ही है, बस हमने क्या है, ये जो वेरिएबल्स है वो चेंज कर दिए हैं। हमने a को c मान लिया है और b को a मान लिया है, तो इसका मतलब a की जगह ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b का होल स्क्वायर, बस ये फॉर्मेट डाल दो, इस तरीके से कर लो। अब देखो a की जगह हमने क्या लिया है,
क्या माना है, ए की जगह सी माना है, तो बस यहाँ क्या करना है, सी डाल दो, सी डाल दिया। फिर ए की जगह हमने क्या माना था, सी, तो यहाँ सी डाल दिया। बी की जगह हमने क्या माना, ए, तो यहाँ ए डाल दो, बी की जगह ए, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस ए स्क्वायर, हो गया, आंसर आ गया। अब हम नाइन्थ पे आ जाते हैं। नाइन्थ है हमारा x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना। ये नंबर, दोनों नंबर सेम है, तो इसका स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 2 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 स्क्वायर, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज इक्वल टू ये नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को a मान के चलते हैं। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या माना, a, और इस पूरे को हमने b, तो हमारे पास ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस पूरे को हमने a मान लिया, इस पूरे को हमने b माना, तो ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना। बस ये क्या है, आइडेंटिटी पता करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी हमने लगानी है। तो अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर कहाँ है, a प्लस बी होल स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, आगे a प्लस बी होल स्क्वायर, अब ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे। देखिए यह आइडेंटिटी मैंने यहाँ क्यों लिखी है, ताकि आप 4 आइडेंटिटीज है, इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देख के पता चल जाएगा आपको कि ये कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, हर क्वेश्चन के आगे अगर आप ये वाली आइडेंटिटी अगर याद नहीं हो पा रही आइडेंटिटी, ये लिख के रखिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको क्या है, पता चल जाएगा कि अच्छा ये आइडेंटिटी ऐसी होती है, इसमें a स्क्वायर है, इसमें b स्क्वायर है, इसमें c स्क्वायर है, इस टाइप से आपको, ताकि ये दिखता रहे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगी, फर्स्ट वाली, तो इसमें हम क्या है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही है। ठीक है, प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी होगी ना पहले वाली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या है, जहां पहले तो ये पुट कर लीजिए आप, x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, a, इसको हमने a माना, इसको हमने b माना। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ करिए, ये स्क्वायर, यहाँ a आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ये a मल्टीप्लाइड बाई ये b और प्लस b का होल स्क्वायर, ये किया, सेम वही रख दिया मैंने, जो फॉर्मेट है वो रखा, बस a b नहीं डाला। ठीक है, अब क्या है, अब a b की वैल्यू डालते हैं। a को हमने क्या माना है, यहाँ a की जगह हम क्या आएंगे, ये a है, ये a है, तो जहां ये होगा वहीं ये आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, a की जगह x अपॉन 2, ठीक है, जहां a होगा, a यहाँ है, तो यहाँ x अपॉन 2 हो गया, और कहीं a नहीं है। अब क्या है, b, तो b की जगह क्या है, देखिए 3y अपॉन 4, जहां b होगा वहां 3y अपॉन 4, b कहाँ है, यहाँ 3y अपॉन 4, और यहाँ भी है 3y अपॉन 4। ठीक है, जहां a था वहां हमने ये डाला, जहां b था हमने ये डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 2 2 4 प्लस ये देखिए 2 और 2, ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाते हैं, 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 3xy अपॉन 4 बचा, प्लस यहाँ क्या आएगा 3y मल्टीप्लाइड बाय 3y, 3 3 जा 9 y स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटी पहचाननी है, a की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, b की जगह वो वाली वैल्यू, और सॉल्व कर देना, हो जाएगा। ठीक है, अब हम 10th वाले पे आ जाते हैं, 7a माइनस 9b 7a माइनस 9b, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्या है, मान लो ये पूरा, ये दोनों एक ही जैसे हैं, ये मान लो ये 9 है, ये मान लो कोई भी वैल्यू है x,
और ये क्या है x, तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो उसी तरीके से ये x की जगह क्या है ये वाला पुट करिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब ये पूरे को हमने क्या माना, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, इस पूरे को मैंने a मान लिया, इस पूरे को मैंने b मान लिया, तो ये क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे को मैंने a माना और इस पूरे को b। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ, ये पूरा a है ये पूरा b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये पूरे का स्क्वायर था, तो ये वो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड वाली, तो हम सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, सेकंड वाली आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर यहाँ प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही था, और सिर्फ बीच में है -2ab। प्लस में और माइनस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि बीच में माइनस है, a स्क्वायर a है a स्क्वायर, b है b स्क्वायर डाल दो और बीच में -2a। ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर का ये वाला लिखते हैं, क्योंकि अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये पुट कर दिया। अब क्या है, इसको लिख लेते हैं, ये स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह ब्रैकेट, b की जगह ब्रैकेट, प्लस b की जगह ब्रैकेट और स्क्वायर। ये कर दिया, बस ये इनको खाली कर दिया हमने, a हटा दिया यहाँ से, a हटा दिया, b हटा दिया, b हटा दिया, ये आ गया। क्यों हटाया, क्योंकि अब हमने ये वाला नहीं करना, हमने ये वाला करना है। तो इस पूरे के लिए a, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, ये b है, b है, ये b है, तो जहां जहां a ये वाला a है तो ये वाली वैल्यू, तो ये वाला a होगा तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो जहां जहां a होगा वहां 7a डाल देंगे हम, 7a यहाँ है 7a। ठीक है, अब जहां जहां b होगा तो b में 9b आएगा, तो यहाँ 9b, ये b के लिए 9b और इस b के लिए 9b। ठीक है, ये हम इस b को इस पूरे को लेके चल रहे हैं, ये पूरा मतलब ये b, जहां सिंगल b आ रहा है यहाँ सिंगल b, वहां हम 9b डालेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 7 जा 49 a स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14, 14 9 जा 14 126 a b और प्लस 9 9 जा 81 b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 7a का होल स्क्वायर ये आ गया, 7 2 जा 14, 14 9 जा 126 a b का a b आ गया और 9 9 जा 81 b स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट।